नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राम भक्त जग में बड़े, इनको करूं प्रणाम। बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम। जैसा कि आज का विषय श्री रामचरितमानस, क्योंकि मैंने आज YouTube पे एक कम्युनिटी में डाला था, तो उसमें सबसे ज़्यादा वोट जो आए हैं वो श्री रामचरितमानस के लिए आए हैं। यूँ तो प्रभु का जो जीवन है रामचरितमानस, वो मानव कल्याण के लिए कल्याणकारी है, और उसकी एक एक घटना, एक एक चौपाई अगर कोई व्यक्ति पढ़ता है तो उसका जीवन जो है वो कल्याण होगा ही होगा, बच नहीं सकता। इसी प्रकार से आज रामचरितमानस की तो यूँ तो राम कथा बहुत लोग कर रहे हैं और बड़े संत महात्मा इसको पढ़ते हैं, करते हैं, और हर व्यक्ति को रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है, क्योंकि उसकी जो चौपाइयाँ हैं वो बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है। और आप सुबह नित्य कर्म से लेकर जब आप शयन का कक्ष तक जाते हैं तब तक उनकी जो चौपाइयाँ अगर आप एक एक पढ़ते हैं एक एक समय पे, तो आपके जीवन में सब कुछ मंगल ही होगा। और इस सबसे जो सरल चौपाई है, जो जन जन गाता है, मंगल भवना मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अचर बिहारी। तो एक ये जो चौपाई है, जैसे कि इसका संपट के रूप में हम लोग छोटे थे तब से करते आ रहे हैं, अखंड पाठ होता है उसमें। तो आज मैं कुछ चौपाइयों के बारे में इसमें बताऊंगा, जिससे आप अगर पढ़ते हैं, सिर्फ 8 चौपाई श्री अयोध्या कांड की है, जो तुलसीदास जी ने लिखा है, उसमें वर्णन किया है जब वो भगवान श्री राम चारों भाई, अपने जो 3 भाइयों के साथ में और माता जानकी को जब लेके अयोध्या में आते हैं, तो उसके बाद जो 8 चौपाइयाँ हैं, तो अगर वो आप नित्य उनका ही पाठ करें डेली, तो आपके जीवन को मंगल होने से कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि मंगल ही मंगल होगा। वो चौपाइयाँ जो प्रारंभ होती हैं, जिसमें स्टार्टिंग ये है, जब ते राम ब्याही घर आए, नित न मंगल मोद बधाए, भुवन 4 10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसई सुख बारी। तो इस प्रकार से 8 चौपाई हैं जो आप नित्य पाठ करनी चाहिए। अन्य भी रामायण, श्री जो रामचरितमानस है, श्री राम, इसका जो अर्थ ही है स्टार्टिंग से श्री रामचरितमानस, यानी कि श्री राम का जो चरित्र है वो मानस के लिए इसलिए कल्याणकारी है, क्योंकि तुलसीदास जी का जन्म जो श्री रामचरितमानस के लिए ही हुआ था, उसको लिखने के लिए। आप सब जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाकवि हुए, क्योंकि जब वो जन्म लेते हैं तो 12 वर्ष में जन्म लेते हैं, और रोने की जगह माँ उनके मुख से श्री राम का नाम निकला। उसके बाद की घटना सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम बात कर रहे हैं आज रामचरितमानस। यूँ तो अभी रामचरितमानस सबसे अच्छी जो चल रही है वर्तमान में, जो कहने वाले जो है महान कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी इसको कर रहे हैं यूट्यूब और टीवी के माध्यम से, आप देख सकते हो उनको। बहुत ही सुंदर भाषा में उन्होंने रामचरितमानस को वो गा रहे हैं, बता रहे हैं, लोगों को जन जन तक पहुँचा रहे हैं, तो उनको मैं साधुवाद करता हूँ। और फिर भी जो मेरे भाई बंधु जिन्होंने आज वोट किए थे श्री रामचरितमानस के लिए, तो श्री रामचरितमानस जो है उसको आपको मैं निवेदन करूँगा सभी से कि इसको लेके आइए। ये ग्रंथ नहीं, महाग्रंथ है, कल्याणकारी है, क्योंकि कलयुग में हरि नाम ही हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो हरि की कथा ही हमारे जीवन को इस भवसागर से पार लगाने के लिए है, जिसमें श्री रामचरितमानस सबसे महत्वपूर्ण है। यूँ तो आप जानते हैं कि श्री राम का जो जन्म है वो 12 कलाओं के साथ होता है, और प्रभु श्री कृष्ण का, उन्हीं का जो अवतार होता है वो 16 कलाओं के साथ होता है। उसके बाद भी श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, क्योंकि उन्होंने मर्यादा में रह के हमेशा अपने धर्म का पालन किया। और आज के जो लोग हैं, जो लोग, एक शब्द आता है समाज के अंदर हरिजन, और उनसे जो घृणा लोगों को हो गई है, और जो करते हैं प्रोपोगंडे जो चल रहे समाज में, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ सर्व समाज से कि जिसके नाम के सामने ही हरि लगा हो, हरि का जन है, तो वो तो वैसे ही उसको वो कहाँ से अछूत हो गया। और रामचरितमानस जो सिखाती है मैं उसकी बात करूँगा आप सबसे, क्योंकि रामचरितमानस में आप देखिए कि प्रभु श्री राम जब भी वनवास को जाते हैं, तो वनवास को जाते समय सबसे पहले जो उनकी मित्रता होती है वो होती है जो निषाद राज, जो जंगल में रहते हैं, वनवासी हैं, उनसे मित्रता होती है। उसके बाद केवट जैसा सौभाग्यशाली व्यक्ति कहीं धरती पे नहीं हुआ, ना ही कोई हो सकता है, क्योंकि केवट ने जब जिद की थी कि
मैं अपनी नाव में आपको नहीं चढ़ाऊंगा, क्योंकि आपने सुना है आपके जब चरण पत्थर में लगे तो शिला जो है वो नारी बन गई, यानी कि माता अहिल्या की वो बात कर रहा है कि अहिल्या माता को जो श्राप के कारण जो पत्थर की शिला बन गई थी, तो जब प्रभु राम के जो श्री चरण तक उनको छूते ही वो नारी बन गई, उनका कल्याण हुआ, उद्धार हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि राम नाम लेने से उद्धार ही होता है, क्योंकि राम नाम बहुत ही पावन है और राम राम करने से व्यक्ति कितना भी पाप कर्म हो वो सब नष्ट हो जाते हैं। और राम राम करने से सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि चिरंजीवी जो कलयुग में जिनका प्रभाव है, वो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव दो लोग हैं जो जिनकी जोड़ी है वो है बाबा खाटू श्याम जी और हमारे श्री हनुमान जी। तो हनुमान जी प्रसन्न होते हैं राम जी का नाम सुनने से, और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा जीवन कल्याणकारी होता है। इसीलिए भारतीय सेना में भी मैं रहा हूँ, तो वहाँ पे भी सबसे पहले सुबह उठ के बोलते हैं राम राम साहब, राम राम। और आपने देखा होगा कि गांव में भी और अन्य जगह पे जो हमारे गांव देहात के लोग हैं वो राम जी का नाम को हमेशा रखते हैं और कल्याण अपना करते हैं, क्योंकि इसीलिए शायद वो किसान भी भारत का जो है वो लोगों का अन्नदाता बना है। तो राम नाम उनको भी शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा जो ताकतवर जिसको कह सकते हो, जो बर्दाश्त करने की सबसे ज़्यादा क्षमता किसी में है, तो वो हमारे देश का अन्नदाता है, किसान है। तो अब केवट की बात करता हूँ मैं। केवट के ने जब पैर रखे उनके जो कटौती थी उसमें, तो राम वो कहते हैं, केवट जी कहते हैं कि आप गिर जाओगे कहीं। अभी देखिए तीनों लोगों के स्वामी को केवट जी कह रहे हैं कि आप कहीं गिर ना जाएं, इसलिए अपने दोनों हाथ मेरे सर पे रख लीजिए। अब दोनों चरणों में उनकी वो स्वयं अपने हाथ लगा रखे हैं और प्रभु के उनके जो हाथ है दोनों वो उनके सर पे हैं। तो इतना सौभाग्यशाली कोई भी नहीं हुआ। उसके बाद भिलनी यानी कि माता सबरी, उनका उद्धार किया राम जी ने। उनके झूठे वेर खाए, सभी जानते हैं, भक्ति भाव से वो झूठे नहीं थे, उनका भाव था वो उसमें कि वो जो उसमें चेक करके दे रही थी कहीं खट्टा तो नहीं है कि हमारे प्रभु को अच्छा ना लगे, इसलिए उसका स्वाद ठीक है, पका है। तो इसी प्रकार भगवान राम ने हमेशा एक दीनहीनों के साथ उन्होंने जीवन व्यतीत किया और दुष्टों का संहार किया। परंतु दुर्भाग्य जो है वो ये है कि आज राम कथा करने वाले, राम जी का चरित्र सुनाने वाले और दुनिया के कथावाचक राम जी का चरित्र कम बताते हैं, और वहाँ पे जो है दुनिया भर की गजल और अनेकों प्रकार के चुटकुले करते हैं, जबकि शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और मैं तो समाज को भी उसका दोषी मानता हूँ, क्योंकि ऐसी कथा जिससे व्यथा दूर ना हो वो राम कथा नहीं हो सकती। राम कथा में तो राम का जीवन है, प्रभु का चरित्र है, जो उन्होंने सारे जीवन संघर्ष किया, दुष्टों का नाश किया, और उसमें पुरुषार्थ है जो हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। और मैं तो निवेदन करूंगा कि अपने जो छोटे बच्चे हैं उनको राम कथा सुनाएं, ताकि उनके अंदर पुरुषार्थ जागृत हो। भारतवर्ष कैसे उज्ज्वल भविष्य बनेगा इसका, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी जब भविष्य जो नहीं जानेगी हमारे पूर्वजों को, तो कैसे भविष्य हमारा बनेगा। अच्छा, कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं कि राम जी थे या नहीं थे। ये प्रश्न भी उठता है, ये राजनीतिक चीजें हैं, तो इनमें ना पड़े। थे या नहीं थे ये तो जब राम नाम लोगे तो आपको समझ में आएगा, और इसके अनेकों प्रमाण हैं, क्योंकि हमारे देश में प्रमाण पहले मांगे जाते हैं। तो रामचरितमानस का जो बताने का जो प्रयास था मेरा ये है कि इसको पढ़िए, आप पहले इसको जानिए। जब राम का नाम लोगे तो आपका उद्धार वैसे ही होना है। और रामचरितमानस ये हमें सिखाती है कि जीवन कैसे जीना है, एक पारिवारिक जीवन में कैसे रहना है, परिवार को कैसे चलाना है, हमारे जीवन को कैसे चलना है। और उसमें रामायण रामचरितमानस के अंदर ऐसी ऐसी चौपाइयाँ हैं जिनको आप पढ़ते हो तो आपके जीवन में मंगल होता चला जाएगा। जैसे बेरोजगार हैं, उनके लिए एक समाधान है, एक तो चौपाई आती है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ये चौपाई जिनको रोजगार नहीं है वो अगर इस चौपाई को नित्य पढ़ते हैं, मेरा दावा है वो 1 महीना या 40 दिन होगा और उनको रोजगार की प्राप्ति होगी। ये मेरा दावा है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। मैंने कई लोगों को इसको बताया है और उनका मंगल जीवन कल्याणकारी हुआ है। जिनको शत्रुओं से भय लगता है, वो जो उनके छोटे भ्राता हैं शत्रुघ्न जी, उनकी एक चौपाई आती है, जाके सुमिरन तेरि पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। तो इस प्रकार से अनेकों चौपाई भरी पड़ी है रामायण में।
जिनको आप एक भी चौपाई अगर पाठ करना शुरू करते हो तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। आपको कहीं भी किसी ज्योतिषी के पास या कहीं जाके आपको भटकने की जरूरत ही नहीं है। आपको अगर कुछ करना है जीवन जीने के लिए, सबसे बड़ा अगर कोई प्रमाण है और आपके जीवन को सबसे बड़ा कोई मार्गदर्शन कर सकता है तो वो श्री रामचरितमानस है। इसलिए समस्त भारतवासियों से मेरा निवेदन है, समस्त सनातनियों से मेरा निवेदन है कि कम से कम एक बार आप श्री रामचरितमानस का पाठ करें, नित्य पाठ करें। हर भाषा में उपलब्ध है और बहुत ज़्यादा पैसे की नहीं आती है, कि इतना भी नहीं है कि वो लाखों रुपए की आती है। और आए भी तो क्या हुआ, हमारे प्रभु आराध्य के लिए अगर वो उतना हम नहीं कर सकते तो जीवन में हम क्यों हैं और क्या कर रहे हैं। तो महत्वपूर्ण ये है कि रामचरितमानस मेरे जिन भाई बंधुओं ने जो आज वोट करके निवेदन किया था, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आप सिर्फ यूँ तो अगर श्री रामचरितमानस की एक एक चौपाई का सार बताने जाओ तो युग बीत जाएंगे, लेकिन संक्षेप में सिर्फ रामचरितमानस का जो मैंने पाठ करके जो मैंने सीखा है या जो रामचरितमानस सिखाती है, वो मानव जीवन में हम कैसे जिएं, कैसे हम धर्म की स्थापना करें, कैसे हम अर्थ की स्थापना की प्राप्ति करें, कैसे हम काम और मोक्ष सभी उसमें सब कुछ सिखाता है। त्याग, बलिदान, परिवार के लिए जीना। आज भाई भाई एक दूसरे का गला काट रहा है 1 फुट जमीन के लिए, जबकि एक भाई वहाँ पे अपने एक भाई के लिए पूरा राजपाट त्याग देता है। और जिस भाई के लिए राजपाट त्यागा वो भाई अपने भाई को वनवास जाने के कारण वो राजपाट को त्याग देता है और उनकी खड़ाऊ सर पे रख के लाके अयोध्या में राज चलाते हैं। और तो इस इतनी महान जो जिसमें आदर्श हैं वो है रामचरितमानस। वैसे आदर्श स्थापित होंगे जब रामचरितमानस हम नित्य पाठ करेंगे तो हमारे अंदर भी, हमारे परिवार के अंदर भी जहाँ पाठ होगा तो वहाँ पे चौपाइयाँ सुनेंगे भी लोग तो हृदय परिवर्तित होंगे। हमारी जो माताएं बहनें उनके भी हृदय परिवर्तित होंगे, जो एक दूसरे से आज एक दूसरे का मुख देखना नहीं चाहते। तो ये जो दूरियां बन रही हैं इनका कारण ये है कि ना तो हम इनका पाठ करते हैं और सिर्फ हम आजकल हमारे जो देश के लोगों को सब इम्पोर्टेड चाहिए, माँ बाप इम्पोर्टेड चाहिए, इतिहास इम्पोर्टेड चाहिए। तो ये सब का त्याग करें और रामचरितमानस का नित्य पाठ करें, जीवन को मंगल बनाएं। और आप और क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, सीधा बात है। बड़े भाग मानस तन पावा। और ऐसी ऐसी अनेकों उसमें चौपाइयाँ हैं जो हमारे जीवन में, मैंने आपको अभी कुछ चौपाइयाँ बताई जिससे आपका मंगल हो सकता है। आप जैसे कि आपको घर से बाहर निकलते हो, स्नान किया बाहर निकलते हो, तो उसके बाद ही आप कई सारी चौपाइयाँ ऐसी हैं जिनको आप पढ़ सकते हो। तो अब आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं सभी से निवेदन करूंगा, डिस्क्रिप्शन में वो 8 चौपाइयों को मैं डालूंगा, तो आप उनका नित्य पाठ करके घर से निकलिए। और आप जिस दिन से प्रारंभ करोगे उसके कुछ ही दिनों बाद आप देखोगे सुख समृद्धि आपको प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। जिनको कर्जा चढ़ रहा है उनका कर्जा नहीं होगा कभी भी जीवन में, और दरिद्रता उनसे दूर भागनी शुरू हो जाएगी। अब कोई कहे कि एक दिन पढ़ ली और मेरे को सभी संपत्ति दुनिया की मिल जाए, ये संभव नहीं है। दरिद्रता भागना यानी कि आपका जो बुद्धि विवेक सरल भाव होता चला जाएगा, परिवार में सुख समृद्धि शांति आती चली जाएगी, और धीरे धीरे आपके जो जीवन में सारे जितने काम नहीं बन रहे थे वो बनते चले जाएंगे, मंगल होगा। और जब आपका मंगल हो तो आप भी लोगों को ये बताइए, उनका भी मंगल कीजिए। क्योंकि अगर समाज में रहना है तो सिर्फ ये नहीं कि मेरा घर बड़ा हो, आप ये सोचिए कि मेरा घर बड़ा हो तो मेरे साथ में जितनी भी अगर जो झोपड़ियाँ बनी है, अगर मेरा महल बना है तो उनका भी महल बने। यही हमें रामचरितमानस सिखाती है। क्योंकि प्रभु राम जहाँ गए उनके आदर्श इतना है कि उसको हम जब पढ़ें तो हम समझें। तो आप इसको पढ़िए, आप सबसे निवेदन है। और श्री रामचरितमानस की अन्य और ऐसी दिव्य चौपाइयों के बारे में मैं अगले वीडियो में आप सबको बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और जो अभी जो पाठ चल रहा है श्री कुमार विश्वास जी कर रहे हैं, उनको सुनिए आप, ताकि उसमें उन्होंने बहुत सरल भाषा में बताया है। जैसे हमारे श्री रामचरितमानस की कई चौपाइयाँ या उसमें कई सारी चीज़ें उसमें गलत जो मुगल काल से और अन्य जो आक्रांताओं ने किया है उसमें मिलावट की थी, जो गलत लिख दी गई थी, तो उसको भी उन्होंने सही एकदम सही जो हुआ है, एक्चुअल जो घटनाएं थी वो उन्होंने बता रहे हो। उनको भी सुनिए, ये मेरा आप सबसे निवेदन है। और कभी भी राम नाम जो हम जैसे हम कहते हैं ना कि नारा लगाते हैं राम, जय श्री राम, तो मेरा निवेदन ये है कि जैसे लक्ष्मी नारायण हैं
ठीक है। और तो इसी प्रकार से आप जब भी कोई नाम लीजिए तो आप जय सिया राम से प्रारंभ कीजिए। माता जानकी जब साथ में है, राम जी साथ में है, तो जीवन मंगल मंगल होगा, क्योंकि उसमें बाबा हनुमान जी जो कलयुग के देवता है, वो उनका आशीर्वाद आपको स्वतः प्राप्त होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।